उनके घर में देर है अंधेर नहीं है। और दूसरा, वो आपको हमेशा से प्रारब्ध जिसे कहते हैं तब से जानते हैं जो हमें नहीं पता। मैं अपने सत्संग में कहता हूँ मैं 99 से जुड़ा गुरु जी से। वो 99 तो मेरे लिए है, बट कब से वो हमें जानते हैं वो हमें नहीं पता। आंटी का सत्संग हमें वो सिखाता है कि गुरुजी के साथ हर पल एक जिसे कहते हैं सत्संग है। जरूरी नहीं है कि गुरुजी जैसे किसी का कैंसर ठीक कर दें या किसी की डायबिटीज ठीक कर दें, किसी का एक्सीडेंट बचा लें, किसी को बच्चे दे दें, वही सत्संग है। उनको छूना, उनसे बात करना, उनकी हंसी देखना, उनका चलना देखना, उनका चाय पीना देखना, उनका इशारे करना, उनका किसी को एक उंगली से बुलाना, उनका पंजाबी में जोक करना, उनको किसी को डांस करवाना, उनको उनका हर अंदाज एक सत्संग है। मैं अभी पिछली बार जब मैं लेट आया था, तो मैं लेट ही आता हूँ, तो गौतम ने बाद में बोला सत्संग में कि जो लोग लेट आते हैं वो गुरबानी वाला पार्ट गुरुजी का मिस कर देते हैं। मेरे लिए ही था यार, मैं थोड़ा फिर भी 11:30 पहुंच गया। मेरे लिए मैं सोचा मैं 1 घंटा जल्दी पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। बाय नेचर आई एम नॉट पंक्चुअल पर्सन, बचपन से। somehow I don't like punctuality। नहीं, मैं गुरुजी के आगे क्या झूठ बोलना, मेरे को पंक्चुअलिटी ही नहीं पसंद। इनफैक्ट मैं अपनी क्लिनिक भी 1-1.5 घंटा लेट पहुंचता हूँ। मैं हर चीज लेट करता हूँ। मंदिर जब रात को मैं चाहता हूँ मैं रोज मंदिर जाऊँ, ये नहीं है मेरी इच्छा है, मैं कोई ना कोई मंदिर रोज जाता हूँ 365 में। तो मैं जब मंदिर भी जाता हूँ तो मैं लेट ही जाता हूँ जब बंद हो रहा होता है। तो मेरे को एक ना पंक्चुअलिटी से दूर हूँ मैं। हर भगवान ने 5 उंगलियां ना बराबर बनाई नहीं है, तो मैं थोड़ा वैसा हूँ। जबकि पंक्चुअलिटी इंसान को बहुत हाई लेवल पे पहुंचा देती है। क्या शायद मैं ना भी पहुंचूं तो भी मैं गुरुजी का पहुंच गया, अब हाई लो से क्या फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैंने सोचा कॉन्शियसली मैं आया। बलजीत सर को बहुत क्रेडिट जाता है इस चीज के लिए कि मैं आया टाइम पे। और गुरबानी जब मैंने सुनी, मैंने क्यों बात करी, क्यों गुरुजी ने पिछली बार गौतम से कहलवाई ये बात, और इस बार जब मैंने गुरबानी सुनी उसमें एक लाइन कि उधर उस आदमी का तराजू में जो भट्टा था वो हौला हो रहा था, जो उसके विरोधी उससे तंग करना चाहते थे, फंसाना चाहते थे। और उधर गुरुजी 5 का सिक्का, 5 का सिक्का, एक हाथ इधर, एक हाथ उधर, एक हाथ इधर, एक हाथ। आई रिमेम्बर्ड गुरुजी सिटिंग इन एम्पायर स्टेट एंड फिडलिंग विद थिंग्स। गुरुजी कई बार कोई भी चीज लेकर, कभी एक हाथ में, कभी दूसरे हाथ में, कभी दूसरे हाथ में, कभी फोटोग्राफ, कभी ऐसे ऐसे, कभी कोई चीज। गुरुजी को बहुत देखा मैंने ये चीज करते हुए अपनी जिंदगी में। मैं समझ गया कि वो हमें क्या कौतुक दिखा रहे होते थे और कहीं और क्या हो रहा होगा। तो ये गुरबानी भी बहुत जरूरी है सुनना। खैर, ये गुरुजी कराते हैं हमें गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है संगत जी। कई बार मैं सत्संग कर चुका हूँ। गौतम ने बोला आप सत्संग करो, तो मैं थोड़ा सा कुछ बातें मुझे जो याद आ गई वो करता हूँ। गुरुजी की कृपा से एक दिन गुरुजी के अंगूठे में थोड़ी इन्फेक्शन हो गई, तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि किसी डॉक्टर को लेके आओ, ये पस को ड्रेन करना है। तो मैं दिल्ली में फरीदाबाद में था, तो डॉक्टर खन्ना थे, उनकी डेथ हो गई 3-4 साल पहले। वो हमारे साथ गए, मैं भी साथ गया। हम एम्पायर स्टेट दोपहर को गए। जब हम अंदर कमरे में गए तो गुरुजी बैठे हुए थे। तो डॉक्टर खन्ना ने वो पस ड्रेन करी। वो जो पस ड्रेन कर रहे थे वो कॉटन बार बार फेंक रहे थे, मैं वो इकट्ठी करके किडनी ट्रे में इकट्ठी कर रहा था। जब वो काफी कॉटन इकट्ठी होगी, पस ड्रेन होगी, तो बैंडेज कर दी। संगत जी, उस रुई में से खुशबू आ रही थी, और जब मैं घर ले गया वो रुई,
और मैं बार बार सूंघी मैंने, उसमें से फ्रेग्रेंस आती, और मेरे पास है वो, मैं एक बार लाया भी था। तो गुरुजी के अंदर से जो खुशबू है वो उनके, जिसे हम कहते हैं, हम बस वर्ड यूज कर देते हैं, उसमें भी इतनी खुशबू आ रही थी। तो इमेजिन करिए कि गुरुजी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बयान नहीं कर सकते हम लफ्जों में। ऐसे ही एक दिन गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में ही, मैंने गुरुजी के चरण अपनी जिंदगी में नहीं दबाए कभी भी, हल्का सा टच बहुत बार किए हैं, बट मैंने गुरुजी की शोल्डर्स में मसाज करी है, एक ही बार। वो क्या हुआ, दोपहर का समय था, कोई काम के लिए गए थे गुरुजी के पास, गुरुजी ने अंदर कमरे में बुलाया और गुरुजी ने मसाज करने को बोला। मैंने जब मसाज कर रहा था तो मुझे लगा ये 6 महीने का बच्चा जैसे, या 1 ईयर का बच्चा होगा, इतनी सॉफ्ट बॉडी, रबर, बिल्कुल रबर, ऐसे आपके हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वो ह्यूमन इतने बड़े का हो ही नहीं सकता। तो ये जो चीजें हैं, इससे हमें पता लगता है कि गुरुजी साक्षात परमेश्वर है, भगवान है, और उनकी बॉडीज हमारी तरह नहीं है। उनकी पस में भी खुशबू है, उनके शरीर में भी वो चीज है जो एक छोटे से बच्चे में होती है। संगत जी, मैं जब गुरुजी से जुड़े हम, तो मुझे याद है गुरुजी कई बार बोलते थे किसी को, इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, और संगत लेके आओ। जब एक बार फोन आया गुरुजी का, गुरुजी ने कहा बसें भर के लानी है। जब मैं और गौतम लोगों को मोटिवेट करते थे, तब हमें लगता था ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। आज उस जमाने में बिल्कुल इतना नहीं था कि हम कैसे किसी को कन्विंस करें। आज जब हम नजर उठा के देखते हैं, वर्ल्ड का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ गुरुजी का सत्संग ना हो रहा। तो गुरुजी ने हमें सटल हिंट्स दिए उस टाइम कि क्या होने वाला है आगे। मेरे पास कुछ दिन पहले मेरे एक पेशेंट आए, उन्होंने मुझे बोला कि उनके इन-लॉज 6 सेक्टर में ही रहते हैं, वो गुरुजी को जानते हैं। मैंने कहा अच्छा, वो कह रहे वो संगत में नहीं आते, वो घर पे उन्होंने करते हैं। कहते हैं उन्होंने मुझे एक बात बताई कि गुरुजी जब पंचकुला में घूमते थे, सैर करते थे, तो वो उस टाइम उनके जो बेटे थे वो काफी यंग थे। कह रहे जो उनको 18-19 साल का लड़का था उस टाइम, वो एक दिन गुरुजी के पास जाता है, वो कहता है मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। गुरुजी तो दयालु है, गुरुजी रुक गए, सैर करते करते पंचकुला के पार्क में। उन्होंने बोला क्या? कहते हैं मैं काफी दिन से देख रहा हूँ आप आते हो सैर करने, मैंने कोई ऐसी परफ्यूम की दुकान में मैं नहीं गया जो मैंने वो वाली परफ्यूम जो आप में से आती है वो मुझे मिली हो। आप मुझे ब्रांड बता दो, अगर आप मुझे बता दो किस, वो दे आर रिच पीपल, कौन सी कंट्री से मंगानी है, मैं वो भी तैयार हूँ। गुरुजी ने उसको कहा ये मेरे अंदर से आती है। मतलब उस टाइम की बातें पता लगती हैं। हमें लगता है कि हमें तो बहुत कुछ पता लग गया गुरुजी के बारे में, लेकिन रोज कुछ ना कुछ हमें नया पता लगता है। और अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, YouTube के जितने सत्संग आ रहे हैं आजकल, जितने हम सुन रहे हैं, तो हमें लगता है हमें तो कई बातें पता ही नहीं थी। हम तो एम्पायर स्टेट जाते थे, हम होके आते थे बड़ा आराम से, हमें लगता था गुरुजी तो बस हमें इतना ही पता था। मतलब गुरुजी ने हमें टिप ऑफ आइसबर्ग दिखाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, द राइट वर्ड इज टिप ऑफ आइसबर्ग। जब हमें लगता है इतना ही है वो, लेकिन जब हम नजदीक पहुंचते हैं तो वो क्या होता है वो हमें, देन वी कम टू नो ये क्या हो गया हमारे साथ। एक और मैं सत्संग करता हूँ, ये मिरेकल वाला सत्संग है। मेरा एक फ्रेंड था, मेरी दोस्ती हुई थी उससे 2002 में ट्रेन के अंदर। तो वो लड़का बलजीत सर के गांव से ही था, 10वां मुकेरिया से। तो मैं जा रहा था, मैं एम्पायर स्टेट ही जा रहा था शताब्दी में, तो वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था। मैंने उससे कुछ बात नहीं करी, उसने मेरे से बात करी।
हमारी दोस्ती हुई तो मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया, वो सुन लिया। बाद में चंडीगढ़ में वो मेरी पास आया, हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। तो उसने मुझे बताया कि वो 2 बार यूएस एम्बेसी जा चुका है, 2 बार उसका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। ही वॉज अ लॉयर और अब वो फिर अप्लाई करना चाहता है। मैंने कहा देखो तो बहुत अच्छी बात है, कहते लेकिन मैं डर रहा हूँ कि इस बार भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर मैंने उससे गुरुजी का सत्संग किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे, उन दिनों ना ऐसा नहीं होता था ऑर्गेनाइज्ड वे। मैंने उसे अपनी वहीं बिठा के क्लिनिक में ही मैंने उसे बताया ऐसे 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 गुरुजी हमारे, मैं आपको जब पहली बार मिला मैं वहीं जा रहा था, मैं आपको वहां लेके चलता। कहते चलो। तो इतना रिलीजियस नहीं था लेकिन चला मेरे साथ। वहां पे जब मत्था टेका उसने तो गुरुजी ने 2-3 लाइनें बोली पंजाबी में और गुरुजी ने उसे कल्याण वर्ड भी बोला। मैं बड़ा श्योर था, मैंने कहा इसका काम हो गया। वी वेंट टू एम्बेसी आफ्टर सम वीक्स, मैं उसके साथ गया, हम दोनों गए। मैं बाहर घूमता रहा, उसका काफ़ी लंबा इंटरव्यू मतलब उस टाइम था, पता नहीं कितने लोग थे। सुबह से शाम हो गई, मैं अकेला, हम 2 ही थे। शाम को बाहर निकला, उसने बड़े डिसअपॉइंटेड वे से ऐसे कुछ नहीं पूछा उन्होंने इस बार। मैंने कहा अच्छा, बस वीज़ा दे दिया। मैंने कहा आज उसको अमेरिका में सेटल हुए 20 साल हो गए और वो ऐसे नहीं गुरुजी से जुड़ा हुआ, लेकिन उसको पता है गुरुजी ने इसे दिलाया। और अब उसका बेबी हुआ है शादी के 16-17 साल बाद, लास्ट 6 महीने पहले पहला बेबी। तो वो कभी कभी न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी के मंदिर चले जाता है, बट उसको है मन में गुरुजी के बारे में। तो इंसान कई बार एक विजिट से भी उसके कितने कर्म कटते हैं, क्या क्या होता है, कुछ हमें पता नहीं। गुरुजी तो मतलब एक कहते हैं ना मांगना नहीं चाहिए मानना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार हम मांग लेते हैं, गुरुजी तब भी दे देते हैं। मैं एक और सत्संग करता हूँ, आज गौतम जी ने मुझे बोला स्पेशली कि थोड़ा सा कर लेना। तो मैं एक्चुअली मुझे कई बार लगता है कि सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन गुरुजी जो बुलवाते हैं वो हमारे मुंह से वही निकलता है। एक बार की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। गुरुजी जब जालंधर में थे तो जालंधर में एक फैमिली मुझे अपने घर ले गई थी, मैंने पहले ही बताया, बॉबी जॉन्टी। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में कई बातें बताई। उनमें से एक बात मुझे कल फिर याद आ रही थी। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब गुरुजी सोते नहीं थे कभी रात को, कभी चलते रहते थे, कभी समाधि में चले जाते थे, कभी ऊपर नीचे जालंधर में चले जाते थे। तो एक दिन बॉबी और छबीला जैसे उनके गुरुजी के पाँव फूट रहे थे, तो गुरुजी ने थोड़ी देर बाद बोला आपस में ही फुटे जा रहे हो। गुरुजी वाज वॉकिंग, उनको उठाया नींद से। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी उन्हीं दिनों जब मैं उनके घर जाता था कि गुरुजी जब तपस्या में होते थे तो कई बार हल्का सा आवाज आती थी, उनके मंत्र नहीं सुनाई देते थे, ऐसे बोलते थे गुरुजी। ये बात मुझे 2 लोग बता चुके हैं आज तक। उन्होंने जो गुरुजी की तपस्या देखी, बस एक साउंड आती थी और वो साउंड क्या थी पता नहीं थी। तो वो बताते थे कि गुरुजी कई बार रात को सैर करने चले जाते थे, वो यहाँ भी जालंधर भी वहाँ भी, और जब आते थे इवन यहाँ भी तो उनके जूतों पे कुछ भी, आंटी ने बताया दे यूज्ड टू बी स्पिक एंड स्पैन, मैं कुछ भी उसमें ऐसा नहीं लगता था कि गंद लगा हुआ। अब वो हवा, जैसे हवा में चलते हैं, कैसे चलते हैं, ये सारी बातें हम हमें लगता है कि हम कितने लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि हम उनके साथ हैं। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़े रहें, हम उनकी मर्यादा में चलें। गुरुजी हमेशा कहते थे बंदा बनो। अब बंदा बनना एक बहुत मुश्किल बात है, बट वी शुड ट्राई। गुरुजी ने 2-4 बातें कही मुझे भी। एक दिन गुरुजी कहते डॉक्टर सीटी थे हमारे, फालतू ही जो जाते, तू गरीब होना पैसे ना ले। कहते हैं ठीक है गुरुजी। गुरुजी इतने बेनोवलेंट, इतने प्यारे। हमें लगता है कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में है, डुगरी में उनके पेरेंट्स थे,
लेकिन संगत जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, गुरुजी इतना प्यार करते थे बापूजी से। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुला के बोला, ये 2003-4 की बात थी, कि बापूजी एक्चुअली मेरी आई वॉज अनमैरिड, मैं अकेले चले जाता था डुगरी। मैं बापूजी के साथ बहुत क्लोज हो गया था, तो कई बार बापूजी के साथ अपनी गाड़ी में भी गाँव घूमने निकल जाता था। कई बार दर्जी की दुकान तक बापूजी को ले जाता था। तो एक दिन गुरुजी कहते, बापूजी तेरे बड़ा प्यार करते हैं, बट उन्होंने दंद नहीं लाने। मैंने कहा हाँ जी, जाओ, कल नहीं जाना। 5-6 डॉक्टर ने, मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मैं, सर भी गए, बलजीत सर, यशपाल सर, डॉक्टर अमित, हम गए, मेरा असिस्टेंट, हमने वहीं इंप्रेशंस लिए, वहीं सब बना दिया 2-3 सीटिंग में। गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे थे, उनको दिख रहा होगा। जब सब बना दिया, हमने दे दिया, मैं गया एम्पायर स्टेट। गुरुजी ने कहा दंत तो बढ़िया है, बाबूजी लाते नहीं। तो मुझे आज भी वो बात याद है, कैसे गुरुजी ख्याल रखते हैं अपने पापा का, सबका। मतलब गुरुजी की बातें ना अपरंपार है। गुरुजी ने इतना कुछ दिखाया है, इतना दिखा रहे हैं, इतना हमसे प्यार करते हैं। मेरा एक्सीडेंट बचाया, मेरी शादी कराई, मेरे बच्चे दिए, बोल के दिए, बच्चों का, बड़े का नाम भी रखा। जो जो मैं सोचता था वो होता गया। आज भी हमारे तो सहारे वही हैं, आपको पता ही है। सबको मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी के साथ जुड़े। जैसे कल रात को एक मैं सत्संग कर रहा था, कल किसी आंटी का फोन आया था, उन्होंने कहीं से कराया, तो मेरे मन में एक बात आई कि गुरुजी ऐसे कहते थे बंदा बनो। तो उसमें इसका एक रीजन है, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि उनकी संगत कैसी हो। अब अगर हम बहुत ही खराब बन जाए, बहुत गलत काम करें, ओपनली जैसे होते हैं बाकी लोग क्या समझेंगे? कोई जुड़ेगा हमें देख के गुरुजी से, ये तो ऐसा है, ये क्या है, ये बंदा, इसके तो ये कहता है अपने आप को गुरुजी गुरुजी। कई बार मुझे पता है क्या है, चंडीगढ़ में वैसे तो बहुत स्ट्रिक्ट है रेड लाइट का रूल, पंचकुला में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो कई बार मैं क्रॉस भी कर लेता हूँ। मुझे कुछ दिन पहले याद आया, पीछे गुरुजी लिखवाया हुआ इतना बड़ा बड़ा, 4 गाड़ियाँ पीछे हैं। अब मैंने क्रॉस कर ली, लोग क्या देख रहे होंगे, क्या ये कैसे इनके गुरुजी होंगे? मतलब वी शुड, हम ना एक आंटी बोलती थी कि बहुत मुश्किल है राह पे चलना, और ये बहुत एक तीखी तलवार है कि हमारे हर एक्शन जो नहीं मानते ना, वो वॉच कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि हमसे गलती हो और वो कैच करें और वो बोले कि कैसे ये लोग हैं और कैसे उनके गुरुजी होंगे। तो सोचो हमारे बिहेवियर से कैसे गुरुजी को, इससे अच्छा तो मत मानो। अगर हमारी बिहेवियर या कैरेक्टर या हमारे नेचर से गुरुजी का नाम ऊंचा हो सकता है तो ही, नहीं तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा हमसे। उस पाप के भागीदार हम सारे होंगे। कम अपने आप को मत आंको, क्योंकि हम गुरुजी के दिए हुए। सारी दुनिया गुरुजी से नहीं जुड़ी। जैसे गौतम ने पिछली बार मेरे से बात कर रहा था, गुरुजी कहते थे, एक आंटी को बोला था, संगत तो जितनी है मेरी मुट्ठी में, बाकी सब तो भीड़ है। तो आई थिंक इफ यू वांट टू रिमेन इन हिज मुट्ठी, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स। संगत में आए, उनकी बातें करें, बाहर भी अच्छे काम करें, गलतियां होंगी लेकिन मन हमारा साफ होना चाहिए। क्योंकि गुरुजी ने राजू भैया को खुद बोला था, उनका मन था हरिद्वार जाने का। गुरुजी कहते हैं ऐसे हैंडपंप से ना ले, पहले ऐसे जरूरी नहीं है जाने की, अगर आप यहाँ भी ना लो तो कोई बात नहीं, पहले अपने आप को ठीक करो, फिर वहां जाने का फायदा है। इन नटशेल गुरुजी हमें ऐसी चीजें सिखाते हैं जिससे हमारे अंदर चेंज आए। संगत जी, जय गुरुजी। बद्दी एक बहुत पावन दरबार है। इस गद्दी में गुरुजी खुद आके बैठे थे। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पहली बार आए होंगे, ये गद्दी बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस पे गुरुजी आके बैठे और गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद दिया और गुरुजी कह के गए, मैं बूटा लगा के जा रहा हूँ, बहुत बड़ा पेड़ बनेगा एक दिन। वो बन चुका है, गुरुजी आगे भी इसको बहुत बड़ा बना रहे हैं। जय गुरुजी।